हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के ऊपर एंड आज हम फोकस करेंगे सजिटेरियस एसेंडेंट के ऊपर, धनु लग्न के ऊपर। मान लीजिए कोई नेटिव का एसेंडेंट अगर धनु है, देन आपको वो ब्लैंक चार्ट में कैसे प्रेडिक्ट करना है वो वाला चीज मैं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको साइन एनर्जी को कैसे हाउस एनर्जी के साथ ब्लेंड करके प्रेडिक्ट करना है वो वाला चीज बताऊंगा। अगर आप मान लीजिए इस वीडियो को देख लेते हैं, देन यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट 10 to 15 इवेंट्स ऑफ द नेटिव लाइव्स बाय जस्ट नोइंग द एसेंडेंट। अभी तो हम कवर कर चुके हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट एंड आज हम फोकस करेंगे धनु लग्न के ऊपर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं, अगर किसी का लग्न धनु है तो वहां पर आपको कैसे प्रेडिक्शन देना है। देखिए, जो सजिटेरियस का साइन है वो नेचुरल 9th हाउस है, विच रिप्रेजेंट्स रिलीजन, गुरु, फादर, टीचर, नॉलेज, हायर नॉलेज। तो देखिए, अगर एंड इट इज द नेचुरल 9th हाउस विच शोज द लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जो भी नेटिव का लग्न अगर धनु है तो आप उनको बता सकते हो दे आर क्वाइट नॉलेजेबल पीपुल एंड दे हैव ए वेरी लॉन्ग विजन एंड देयर रिलेशन विथ फादर, टीचर, गुरु इज वेरी गुड। जब ये धनु लग्न का सेकेंड हाउस के बारे में बात करेंगे, देखिए वहां पर कैप्रिकॉर्न का साइन है विच इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन। तो आप बोल सकते हो जो धनु लग्न का नेटिव है दे हैव ए वेरी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन फैमिली। या जब हम उनके रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जब उनके फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड पीपुल। बट एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि लग्न लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड ओवर देयर। So the environment what these people are getting in their home, they are not quite comfortable with that. जब उनकी कम्युनिकेशन की बात करेंगे, these people are always trying to gain through communication and this gain is mainly spiritual gain. देखिए, जब एसेंडेंट का एनर्जी हायर नॉलेज का होगा तब ऑलवेज दे ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। एंड आप देखिए जो 11th हाउस का जो साइन है वो है एक्वेरियस एंड इट्स को रूलर इज राहु। सो वी कैन से दैट दिस पीपुल कैन ट्राई टू कम्युनिकेट विथ फॉरेन पीपुल्स to gain some foreign knowledge। जब हम उनका 4th हाउस रिगार्डिंग देयर मदर, रिगार्डिंग देयर हाउस, होम, प्रॉपर्टी, we can say these people are very spiritual in their home, their mother can be very spiritual। and आप देखिए जो नेचुरल 12th हाउस है, पाइसिस का साइन में इनका 4th हाउस है एंड इट इज आल्सो रूल्ड बाय द लग्न लॉर्ड। तो आप बोल सकते हो दिस पीपुल कैन मेक होम इन फॉरेन लैंड्स। जब हम 5th हाउस की बात करेंगे रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन, रिगार्डिंग देयर स्टडीज, रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन, they are quite active people because the sign of Aries is there। देखिए, जो धनु लग्न है it is all about knowledge and these people always try to find new books where they can gain the knowledge and they always active with their children। जब 6th हाउस के बारे में बात करेंगे, डे टू डे एक्टिविटी का हो गया, डिजीज का हो गया और एनिमीज का हो गया।
आप देखेंगे हमेशा धनु लग्न का जो भी एनिमी रहेंगे दे आर क्वाइट रिसोर्सफुल, एंड मेनली इनका जो एनिमी बनेंगे वर्क प्लेस में ही बनेंगे। ठीक है ना। जब हम उनके 7th हाउस की बात करते हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप, स्पाउस, आप देखोगे धनु लग्न का जो भी स्पाउस रहेंगे दे आर वेरी कम्युनिकेटिव। देन कम टू द 8th हाउस। These Dhanu Lagna peoples are emotionally connected with their spouse family. आप देखिए लग्न लॉर्ड इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द 8th हाउस। उसका मतलब यही है कि these people like to gain, acquire occult knowledge, because 8th house represent all about unknown things, hidden knowledge, ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज। दिस पीपुल डू हैव दैट नॉलेज। जब हम उनके 9th हाउस की बात करेंगे रिगार्डिंग देयर धर्म, रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप विद द फादर, देखिए एसेंडेंट नेचुरल 9th हाउस है एंड 9th हाउस इज द साइन ऑफ लियो। उनको बता सकते हो कि उनका जो फादर के साथ हो गया, टीचर के साथ हो गया, गुरु के साथ हो गया, उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता होगा। और एक चीज हम ये कह सकते हैं कि उनका फादर, गुरु, दे कैन बी इन ए अथॉरिटेटिव पोजीशन व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क प्लेस। आप देखिए वो वाला साइन वर्गो का है व्हिच इज क्वाइट एनालिटिकल साइन। सो दिस एंड नेचुरल 6th हाउस है, तो आप बता सकते हो दिस पीपुल कैन डू वेल एज एन अकाउंटेंट वेयर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आप देखिए धनु लग्न का जो भी नेटिव हो दे आर क्वाइट नॉलेजेबल। एंड जो 10th हाउस है वेयर यू नीड टू कीप थिंग इन ए प्रॉपर ऑर्डर, एनालिटिकल साइन है वर्गो का। तो these people can do this job in a better way. When it comes to their friendship, friend circle, gain, देखिए जो 6th हाउस का लॉर्ड है also rules the 11th house. So we can say that these Dhanu Lagna peoples can gain through their enemies. Their friend circle is all about partnership, or we can say that through partnership they will gain. Finally जो आता है 12th हाउस रिलेटेड थिंग्स, उनका स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उनका एक्सपेंडिचर, उनका जो आइसोलेशन का टाइम रहता है, वो वाला हाउस है स्कॉर्पियो का नेचुरल 8th हाउस। तो आप बता सकते हो these people do have a major transformation in their life due to spirituality. 12th house is all about spirituality and it is the house of transformation. These people will like to spend a lot to gain occult knowledge because 12th house is the Scorpio sign and Lagna Lord is getting exalted in the 8th house of Cancer. तो हम उनको बता सकते हैं दिस पीपुल लव टू स्पेंड ए लॉट टू लर्न द occult science for occult knowledge. तो फ्रेंड्स दिस इज द मेथड हाउ यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट फॉर ए धनु लग्न। अगर किसी का एसेंडेंट धनु है देन दिस इज द मेथड हाउ यू कैन combine house energy with sign energy and able to predict. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.